भारतीय इतिहास इतना समृद्ध है कि देश के हर हिस्से में आपको एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक स्थल, प्राचीन किले और भव्य महल दिख जाएंगे। इन ऐतिहासिक स्थलों के पीछे छिपी है प्यार, वीरता, ताकत और युद्ध की प्रसिद्ध कहानियां। हम आपको बता रहे हैं देश के 10 प्रमुख ऐतिहासिक स्थल और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक। जब भारतीय ऐतिहासिक स्थलों की बात आती है तो उसमें पहले नंबर पर आता है प्यार का प्रतीक ताजमहल। सफ़ेद संगमरमर से तैयार ताजमहल को 1632 ईस्वी में शाहजहां ने पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इस भव्य और शानदार संरचना को बनने में 22 साल का वक्त लगा। कुतुब मीनार बलुआ पत्थर से बनी ऊंची मीनार। कुतुब मीनार को उत्तर भारत में पहले मुस्लिम साम्राज्य के स्थल के रूप में जाना जाता है और यह उस जमाने की मुस्लिम वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है जिसका निर्माण सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर से किया गया था। इस मीनार में कुरान से ली गई कई आयतें भी उकेरी गई हैं जो मुख्य रूप से अरबी भाषा में है। भारत के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर इस मीनार का नाम कुतुब मीनार पड़ा। लाल किला आकर्षक विस्तार। जब मुगल शासक शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट की तब उन्होंने लाल किले का निर्माण करवाया जिसे बनने में करीब 10 साल का वक्त लगा। 1638 से 1648 के बीच लाल किले का निर्माण हुआ और उस वक्त उसका नाम किला मुबारक था। लाल पत्थर से बने इस किले का आज भी कितना अधिक महत्व है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ही देश को संबोधित करते हैं। हुमायूं का मकबरा, बगीचा और मकबरा एक साथ। भारतीय और ईरानी वास्तुकला का बेहतरीन संकलन दिखता है हुमायूं के मकबरे में जो भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। हुमायूं की बीवी हमीदा बानो बेगम ने 15वीं शताब्दी में अपने पति के लिए इस मकबरे का निर्माण करवाया था। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आपको हुमायूं के मकबरे के अलावा बेहद खूबसूरत गार्डन भी देखने को मिलेगा। फतेहपुर सीकरी गौरवगाथा का करें अनुभव। आगरा से 40 किलोमीटर दूर स्थित है फतेहपुर सीकरी शहर। मुगल शासक अकबर के शासनकाल में शाही शहर फतेहपुर सीकरी ही मुगलों की राजधानी थी। एक समय था जब यहाँ एक से एक महल, आम लोगों के लिए अलग इमारतें, मस्जिद, राजा के लिए अलग महल, सेना और नौकरशाहों के लिए अलग इमारतें थीं। इस शहर की पहचान है यहाँ का बुलंद दरवाजा। साथ ही यह प्राचीन शहर सूफी संत सलील चिश्ती का भी घर था। हवा महल गुलाबी शहर का गौरव। इस महल का नाम हवा महल इसलिए भी पड़ा क्योंकि जब आप इस महल के अंदर जाएंगे तो भले ही बाहर हवा न चल रही हो लेकिन अंदर आपको ठंडक और हवा का एहसास होगा। इस महल में 953 खिड़कियां मौजूद है और इस महल का आकार सिर पर रखे जाने वाले ताज के जैसा है। भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्तों में से एक महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था। जयपुर के दिल में स्थित हवा महल को लालचंद उस्ताद ने डिजाइन किया था। खजुराहो मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मध्य प्रदेश के छोटे से शहर खजुराहो में स्थित है खजुराहो का मंदिर जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिली हुई है और यहाँ हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। ऐसा माना जाता है कि खजुराहो के मंदिरों में कामुकता को बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है। हालांकि सिर्फ 10% मूर्तियां ही कामुक हैं, बाकी कलाकृतियों में सामान्य चित्रण है। सांची स्तूप बुद्ध के जीवन की समझ। मध्य प्रदेश में स्थित सांची स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं और यह जगह बौद्ध धर्म का पालन करने वालों के लिए सबसे अहम धार्मिक स्थलों में से एक है। इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल का निर्माण 3 शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का गुंबद कानून के पहिए को सूचित करता है। साथ ही माना जाता है कि यह स्तूप बुद्ध के जीवन और मृत्यु से आज़ादी के नियम का भी प्रतीक है। कोणार्क मंदिर सूर्य देव को समर्पित मंदिर। गंग वंश के महान राजा नरसिम्हादेव एक ने ओडिशा के पुरी शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो अपनी प्राचीन वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह सूर्य देव को समर्पित है। विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता। भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण करवाया गया था। उस वक्त के वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने इस स्मारक का आइडिया दिया था लेकिन इसका वास्तविक डिज़ाइन सर विलियम एमर्सन ने किया। इसके अंदर एक म्यूजियम है जो ब्रिटिश शासन की याद दिलाता है जिसमें हथियारों से लेकर पेंटिंग्स, कलाकृतियां, मूर्तियां और क्वीन विक्टोरिया की रॉयल पोर्ट्रेट भी शामिल है। देश की राजधानी दिल्ली अपने साथ न जाने कितना इतिहास समेटे हुए है। अफगान आक्रांता मोहम्मद गोरी और 1526 की पानीपत की लड़ाई के बाद मुगल शासक बाबर दिल्ली के तख्त को पाने के लिए संघर्ष भी खूब हुए। पूरे भारत पर हुकूमत करने के लिए दिल्ली को ही सबसे बेहतर जगह मानी गई। इस दौरान लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा आदि ऐतिहासिक इमारतें बनाई गईं। आज भी इन्हें देखने लोग दूर दूर से आते हैं। मुगल काल के बाद अंग्रेजों के 200 साल के शासन में भी इन इमारतों की पूछ रही। ऐसा ही एक महल है जो मुगल काल के दौरान बना था। दिल्ली के महरौली में बना यह महल अब गुमनामी के अंधेरे में है। नाम है जफर महल। इस समय पूरा घास से भरा हुआ है। दीवारें जीर्ण शीर्ण हालत में हैं।
जफर महल महरौली में सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह के ठीक बगल में बना हुआ है। यह ऐतिहासिक इमारत एक शक्तिशाली राजवंश के गौरव के अंतिम वर्षों की कहानी बताता है। आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और इसकी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। जफर महल को शुरू से जानने के लिए आपको आज से 500 साल पहले 18वीं शताब्दी में जाना होगा। उस वक्त मुगल सम्राट अकबर शाह द्वितीय ने इस महल का निर्माण कराया था। यह मुगल शासकों की ओर से बनवाई गई अंतिम धरोहर थी। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से लेखक फिल्म निर्माता सोहेल हाशमी इस महल के बारे में तफ्तीश से बताते हैं। उन्होंने बताया कि अकबर शाह द्वितीय के पुत्र मिर्जा जहांगीर को उस समय के ब्रिटिश रेजिडेंट पर हमला करने के जुर्म में 2 साल के लिए इलाहाबाद किले में कैद कर लिया गया था। रिहा होने पर उनकी मां ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए शाहजहानाबाद से महरौली दरगाह तक नंगे पैर चलने का फैसला किया। दिल्ली के फूल बेचने वालों को यह बिल्कुल भी नहीं पसंद आया कि एक मुगल रानी इतना दर्द सहन करे। उन्होंने मिर्जा जहांगीर की मां को आसानी से चलने के लिए पूरे रास्ते को फूलों से ढकने का फैसला किया। फूल बेचने वालों की इस मदद को देखने के बाद उनके सम्मान में फूल वालों की सैर नाम से मेला आयोजित होने लगा। जल्द ही यह 1 सप्ताह तक चलने वाला मेला एक वार्षिक आयोजन बन गया। इस मेले के दौरान पूरा दरबार महरौली में स्थानांतरित हो जाता था। तब अकबर शाह द्वितीय ने यहाँ इस महल का निर्माण करने का फैसला किया था।